हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो चलो करते हैं बच्चों इस वीडियो को डिस्कशन की आखिर चैप्टर में है क्या। तो पहला हमारा टॉपिक ही है हमारा आखिर क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब क्या होता है। बच्चों देखो, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब क्या होता है, अर्थात किसी राज्य द्वारा अपनी भाषा, धर्म या संस्कृति या भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर, है ना, की जाने वाली जो विशेष मांगे हैं ना, उन्हीं को हम क्या करते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में समझते हैं। क्योंकि समय समय पर भारत में अलग अलग राज्यों ने भाषा, धर्म, संस्कृति या भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर क्या किया है, अलग क्षेत्र की मांग की है ना। इसी को ही क्षेत्रीय आकांक्षा कहते हैं। एक होता है स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, किसी राज्य के द्वारा की जाने वाली कुछ विशेष अधिकारों की मांग क्या कहलाता है, स्वायत्तता कहलाता है बच्चों। ठीक है। और देश में कई हिस्सों में ऐसी मांग उठाई गई है और अभी भी उठ रही है। कुछ लोगों में अपनी मांग के लिए यहाँ तक कि हथियार भी उठा लिए हैं बच्चों, है ना। इसके साथ साथ अब बात करते हैं क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में आखिर अंतर क्या होता है। देखो बच्चों, क्षेत्रवाद का मतलब होता है क्षेत्रीय आधार पर जो राजनीतिक या आर्थिक विकास के लिए, है ना, किसी राज्य के द्वारा राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए, है ना, की जाने वाली मांग को क्या कहते हैं, क्षेत्रवाद कहते हैं। जैसे कि अभी पंजाब खालिस्तान की मांग कर रहा है ना। नागालैंड का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है, अधसुलझा है। एक होता है पृथकतावाद। पृथकतावाद का मतलब क्या होता है, किसी देश का, है ना, किसी क्षेत्र का देश से अलग होने की भावना या मांग उठाना ही क्या कहलाता है, पृथकतावाद कहलाता है ना। जैसे भारत में समय समय पर ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने पृथकतावाद के जरिए क्या किया है, भारत से अलग होने की मांग की है। लेकिन आप सभी को तो पता है, भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि कोई दूसरा देश या कोई दूसरा राज्य भारत में जुड़ सकता है, लेकिन हमारे भारत से कोई राज्य टूटकर एक अलग देश नहीं बन सकता, है ना। अब बोलोगे आप, पाकिस्तान भी तो बना था, लेकिन पाकिस्तान उस समय बना जिस समय हमारा पूरी तरीके से संविधान रेडी भी नहीं हुआ था। अब बात करते हैं आखिर जम्मू कश्मीर के बारे में। तो देखो बच्चों, जम्मू कश्मीर का अगर मुद्दे के बारे में देखा जाए तो पहला तो आप लोग इस चीज को समझ लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर को 3 राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में बांटा गया है। पहला जम्मू, दूसरा कश्मीर और तीसरा लद्दाख। अगर पहले मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से कि जम्मू का मतलब क्या है, देखो जम्मू क्या है बच्चों, एक पहाड़ी क्षेत्र है ना। और इसके साथ साथ ये मैदानी क्षेत्र है, पूरा मैदान है और पहाड़ों से घिरा हुआ है, दोनों प्रकार का है यहाँ। इसके साथ साथ यहाँ जो रिलीजियस अर्थात जो धर्म है, यानी हिंदू लोग ज्यादा निवास करते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी यहाँ निवास करते हैं, लेकिन संख्या यहाँ हिंदुओं की ज्यादा है जम्मू में। दूसरा आता है बच्चों कश्मीर। अब कश्मीर क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो कश्मीर को कश्मीर घाटी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ के जो ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो कश्मीरी मुसलमान हैं, है ना बच्चों। कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ शेष हिंदू भी रहता है, सिख भी रहता है, बुद्धिज्म भी रहते हैं, बुद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं, और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी कश्मीर में रहा करते हैं। तीसरा आता है बच्चों लद्दाख। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसकी संख्या बहुत ही कम है बच्चों। मतलब जो संख्या का मतलब क्या है, इसकी जनसंख्या है ना, बहुत ज्यादा क्या है, कम है। और इसके साथ साथ यहाँ बौद्ध और मुसलमान दोनों ही क्या है बच्चों, बराबर हैं। ये है क्या, जम्मू कश्मीर के सामाजिक और राजनीतिक तौर पर क्षेत्र का विभाजन। अब बात करते हैं कश्मीर मुद्दे की समस्या। आप सभी को पता है कि बच्चों 1947 में आजादी से पहले जो जम्मू कश्मीर के राजा, जिनका नाम था हरि सिंह, वहां शासन था और ये भारत में नहीं मिलना चाहते थे। इन्होंने कहा था, मैं भारत में रहना चाहता हूँ, ना ही पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। और पाकिस्तान का मानना था कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम हैं, इसीलिए उसे पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। तो वहां एक नेता थे जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला जो थे वो चाहते थे कि राजा का पद क्या कर दे, यहाँ छोड़ दे। और शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थे ना, कांग्रेस के नेता थे, और ये कांग्रेस के काफी ज्यादा करीबी थी, है ना। राजा हरि सिंह ने क्या किया, इसकी अलग स्वतंत्र देश घोषित किया। और पाकिस्तान, मतलब एक बार क्या हुआ, कबीलाई की घुसपैठ के कारण राजा ने क्या किया, यहाँ क्या हुआ बच्चों, कबीलाई पाकिस्तान ने ना जबरदस्ती यहाँ कबीलाई लोगों की घुसपैठ करा दी,
ठीक है। तो घुसपैठ कराने के पश्चात क्या हुआ कि राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, तो भारत ने मदद दी, सैनिक सहायता दी और सभी कबीलाई लोगों को क्या कर दिया, वहां से मार भगाया। भारत सरकार की सैनिक सहायता मांगी और बदले में कश्मीर के भारत में विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तथा भारत ने क्या किया, क्योंकि उस समय जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने कहा कि मुझे स्वायत्तता चाहिए, यानी मुझे अन्य राज्यों से क्या चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। हमें किसी भी तरीके से उस समय जम्मू कश्मीर को चाहिए था। तो इसीलिए धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब बोलोगा विशेष राज्य का मतलब है क्या? विशेष राज्य का मतलब है बच्चों कि जम्मू कश्मीर का अलग राष्ट्रीय गान होगा, अलग राष्ट्रीय ध्वज होगा, अलग संसद होगी, अलग पुलिस होगी, है ना? और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कोई भी कानून है ना, वो जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं होंगे। पहले जम्मू कश्मीर की सरकार से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई कानून हम वहाँ लागू कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्या बनाया गया था, कानून बनाया गया था। ठीक है, लेकिन ये भी हिदायत दी गई थी, ये बात हमने पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि भविष्य में हम क्या करेंगे, जनमत संग्रह को कराकर जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत का अंग बना दिया जाएगा। तो राजा हरि सिंह ने इस पर सहमति जताई थी। अब ये बात करते हैं यहाँ के अलगाववादियों की 3 मुख्य मांगे हैं। यहाँ के जो अलगाववादी जो लोग हैं, पहली मांगे है कि कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाया जाए, यहाँ के लोगों की पहली मानना है। दूसरा मानना है कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय नहीं किया जाए। कुछ लोगों का मानना है कि कश्मीर को एक अलग देश बना दो। कुछ अलगाववादियों का मानना है कश्मीर को भारत का पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। और कुछ कश्मीरी लोगों का मानना है कि भारत मतलब कश्मीर को भारत का ही भाग रहना चाहिए, परंतु इसे और अधिक क्या देनी चाहिए, स्वायत्तता यानी आजादी देनी चाहिए। तो ये था बच्चों जम्मू कश्मीर के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग पंजाब संकट के बारे में। अब पंजाब संकट था क्या? तो देखो बच्चों 1920 के दशक में पंजाब में एक पार्टी गठित की गई थी जिसका नाम था अकाली दल। ये पंजाबी बासी क्षेत्र के गठन के लिए क्या चला रही थी, आंदोलन चला रही थी। जिसके कारण क्या हुआ, पंजाब प्रांत से अलग करके क्या हुआ, 1966 में हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हरियाणा तथा पहाड़ी क्षेत्र के आधार पर हिमाचल प्रदेश बनाया गया था पंजाब से तोड़कर 1966 में। फिर इसी समय क्या हुआ बच्चों, यानी इस समय नहीं, हम बात कर रहे हैं 1963 के आसपास आनंदपुर साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी मुख्य बातें क्या थी? पहला, पंजाब के लिए इन्होंने क्या किया था, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्या हुआ था, पंजाब के लिए पंजाबियों ने अधिक स्वायत्तता की मांग करी थी। दूसरा, धार्मिक नेताओं ने क्या किया, स्वायत्त सिख पहचान की मांग करी। यहाँ वहां के धार्मिक जो नेता थे ना, वो सिख लोगों की पहचान के लिए इन्होंने मांग करी। और तीसरा, कुछ चरमपंथियों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान की मांग करने लग गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ के लोगों का मानना ये है ना, कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उन्हें दोबारा क्या किया जाए, परिभाषित किया जाए। ये आनंदपुर साहिब की कुछ जो प्रमुख बातें थी। अब बात करते हैं बच्चों ऑपरेशन ब्लू स्टार। जैसे कि हो क्या रहा था कि अब इनकी बात को मनवाने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे थे, और धीरे धीरे जो ये आंदोलन था बच्चों, कुछ चरमपंथी जैसे नरमपंथियों के हाथों से निकलकर किसके हाथों में चला गया, जैसे चरमपंथी लोगों के हाथों में चला गया। अब इसके साथ साथ क्या हुआ, इन लोगों ने विद्रोह का रास्ता अपनाने लग गए थे, है ना, विद्रोह करने लग गए थे। कुछ पंजाबी जो लोग थे वो विद्रोह करने लग गए, है ना। और विद्रोह करने के दौरान क्या हुआ था, सन 1980 के बाद अकाली दल में उग्रवादी लोगों का नियंत्रण ज्यादा बढ़ चुका था। अब क्या हुआ, इन्हीं उग्रवादियों ने क्या किया था, पंजाब के जैसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में क्या किया, अपना मुख्यालय बना लिया था इन उग्रवादियों ने। तो सरकार ने यानी भारत सरकार ने क्या किया था, इन उग्रवादियों को उस स्वर्ण मंदिर यानी जो गोल्डन टेम्पल है उससे बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन सैन्य कार्यवाही की, जिसे कहते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक बच्चों, इसी में क्या हुआ, इस सैन्य कार्यवाही मतलब क्या हुआ, मतलब जो कार्यवाही हुई, सैन्य कार्यवाही हुई, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ, उग्रवादियों को बाहर निकाला गया था। अब कॉमन सी बात है, दो यानी भारतीय सैनिकों के बीच और उग्रवादियों के बीच जब मुठभेड़ हुई थी, तो मुठभेड़ के दौरान क्या हुआ था बच्चों, कि इस स्वर्ण मंदिर को थोड़ी क्षति हो गई थी, और सिखों ने इसे अपने धर्म है ना, उस पर ले लिया था। इंदिरा गांधी की हत्या, नेक्स्ट टॉपिक। देखो, इस सैन्य कार्यवाही को सिखों ने अपने धर्म पर ले लिया,
और विश्वास पर हमला माना, जिसका बदला लेने के लिए क्या हुआ बच्चों, इंदिरा गांधी का ही जो अंगरक्षक था, है ना, उन्होंने क्या किया था, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या कर दी थी, गोली मारकर हत्या कर दी। और दूसरी तरफ क्या हुआ, उत्तर भारत में सिखों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी थी, है ना, बहुत सारे लोग हिंसा करने लग गए थे। इसके साथ साथ चास हो गया, बोकारो हो गया, कानपुर हो गया, यहाँ सिखों को बहुत ज्यादा मारा गया था इसमें, है ना, सिख विरोधी दंगे में। दिल्ली में ही बहुत सारे सिखों को मारा गया था। कई सारे सिख लोग, अगर देखा जाए तो करीबन 2000 से ज्यादा सिख इसमें मारे गए थे, सिख विरोधी दंगे में। ठीक है, तो इस प्रकार से था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद क्या हुआ, जो पंजाब समझौता हुआ। अब पंजाब समझौता क्या था, तो बच्चों पंजाब समझौता 1985 में अकाली दल के जो अध्यक्ष थे, यानी पंजाब में एक पार्टी थी जिसका नाम था अकाली दल, तो उसके अध्यक्ष जो हर्षचंद्र लोगोवाल और राजीव गांधी के बीच समझौता हुआ पंजाब में शांति स्थापना करने के लिए। पंजाब समझौते के कुछ प्रावधान क्या थे, जैसे कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। दूसरा, पंजाब हरियाणा, ठीक है ना, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। तीसरा, पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी यानी जल के बंटवारे हेतु न्यायाधिकरण की गठित किया जाएगा। चौथा, पंजाब में उग्रवादियों से प्रभावित लोगों को क्या दिया जाएगा, जो मुआवजा दिया जाएगा। और पांचवा, पंजाब से जो विशेष सुरक्षा बल है ना, वो अब क्या कर ली जाएगी, हटा ली जाएगी। तो ये थे पंजाब समझौते की मुख्य बातें। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।